हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ यहाँ पर तैयार और अब जाना है मैंने डॉक्टर के पास। मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था ना कि अगर उस दवाई से आराम नहीं आया तो फिर मेरे टेस्ट होंगे। तो मुझे नहीं आराम लगा जी, मेरे अभी भी ऐसे ही इधर पेन है। तो आज टेस्ट होंगे मेरे और आप सब लोग प्रे करना टेस्टों में कुछ भी ऐसा वैसा ना आए, क्योंकि मेरा दिल ऐसे ऐसे कर रहा है। क्योंकि देखो, डर सा तो लगता ही है ना, क्योंकि सब चीज़ यहीं से चलती है इंसान की। इंसान चल ही यहाँ से रहा है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे ऐसे हो रही है। पर चलो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, दलेर हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। जो होगा देखा जाएगा। बाकी तो आकर आपको बताती हूँ रिपोर्ट्स में क्या आया क्या नहीं आया, जो भी होगा वो मैं आकर बताती हूँ। बट आप लोग प्रेयर ज़रूर करना। ओके जी, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। कैमरे वाला टेस्ट कोई ना है, बाकी तो ब्लड से ही होगा जो भी होगा। बाकी निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो एवरीवन, मैं क्लिनिक आ गई थी और ये है अमर हॉस्पिटल और मुझे यहीं से आराम आता है। तो चलते हैं अंदर। डॉक्टर साहब आए थे लेट, 11:30 बजे का टाइम था और मैं यहाँ रिसेप्शन पर जो है अपनी परसों वाली पर्ची को ही निकलवा रही थी कि मेरे टेस्ट वगैरह होने हैं, वो कर दीजिए। तो फिर यहाँ पर उन्होंने मेरी स्लिप निकाल ली थी और फिर मेरे जो है टेस्ट वगैरह हो गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब आए थे लेट और रिपोर्ट भी लेट आई थी। तो बस मैं यहाँ पर जो है वेट कर रही थी और उसके बाद फिर मेरे टेस्ट होने लगे थे। मेरी ईसीजी हुई थी 2 बार यहाँ पर और फिर मेरा ब्लड सैंपल भी निकला है, उसी के लिए मुझे यहाँ पर लिटाया गया था। और यहाँ लेट के ना मुझे बड़ी गंदी सी फील आ रही थी कि जैसे पता नहीं मैं कितना बड़ा पेशेंट हूँ। तो बस यहाँ पर फिर ये नर्स और ये बॉय, वार्ड बॉय आ गए थे और ये लैब वाले भैया हैं, इन्होंने फिर मेरा जो है ब्लड सैंपल लिया था। और मैं इनको कह रही थी भैया ध्यान से करना, दर्द मत करना इसमें। तो वो कह रहे कोई नहीं जी, बस ज़रा सी होगी। और मैं ना मतलब कितनी ही बड़ी मैं कुछ भी वो कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को ना ये इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। और देखो मैंने कितनी कस के अपनी जो मुठियाँ हैं ना बंद कर ली थी और इन्होंने मेरा ना पाइया खून निकाल लिया था। एक तो मेरे में पहले ही खून नहीं है, ऊपर से पाइया खून निकाल लिया और डार्क कॉफ़ी कलर का मेरा खून निकला था, क्योंकि मेरा ब्लड जो है ना काफ़ी गाढ़ा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकला है ज़्यादा, तो इसलिए। और यहाँ पर हो गया था और फिर मैं उठ गई, लेकिन बाद में फिर लिटाया गया ईसीजी के लिए। और यहाँ पर अंशना मुझे हंसा रहा था कि मम्मी ज़्यादा माइंड ना करे, क्योंकि मैं डर रही थी बड़ा। लेकिन मैं फिर भी देखो कैसा इंसान हूँ, हंस रही हूँ। कितना ही मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरी हंसी नहीं जाती। और बस फिर मैं बाहर वेट कर रही थी कि रिपोर्ट आ जाए, लेकिन रिपोर्ट वो बोले लेट आएगी और डॉक्टर साहब भी लेट आएंगे। और फिर मुझे भूख भी लग रही थी, मैं खाली पेट गई थी, कुछ भी खा पी कर नहीं गई थी, लेकिन मैं अपना पराठा साथ लेके गई थी। तो हे एवरीवन, मेरा जो है ब्लड टेस्ट वगैरह ले लिया है उन्होंने और ईसीजी भी मेरी हो चुकी है। और फिर मैंने जो है नाश्ता नहीं किया था, तो मैं अपना नाश्ता जो है टिफ़िन में साथ लेकर आई थी। और अभी मैंने यहाँ पर जो है नाश्ता किया है, कार में बैठ के ही चाय ले ली थी साइड से शॉप से और नाश्ता किया है। और अंश बैठा हुआ है, ये देखिए ड्राइविंग सीट पर, और मैं जो है पीछे बैठकर कर रही थी नाश्ता और नाश्ता मेरा हो चुका। बाकी अभी 11:30 बजे डॉक्टर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा रिपोर्ट्स में क्या आया है मेरी। बाकी अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। ईसीजी की रिपोर्ट भी अंदर ही है, ब्लड टेस्ट की भी अंदर ही है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और गाइज देखो, मुझे ना मोदी जी मिल गए थे रोड पर घूमते हुए। और गाइज फिर मैं यहाँ पर अपने बारी का वेट कर रही थी कि मेरी को कब आवाज़ लगाई जाएगी, लेकिन आवाज़ नहीं लगाई और मैं खुद ही उनके कैबिन में जाकर घुस गई। तो गाइज यहाँ से अब निकलने लगी हूँ मैं हॉस्पिटल से। रिपोर्ट्स आ गई हैं, दवाई ले ली है, बाकी आपको घर जाके बताती हूँ जो भी आया है रिपोर्ट में। गड़बड़ तो हुई है, आई है, बाकी घर जाके बताती हूँ आपको जो भी है। ठीक है जी।
और गाइज़ यहाँ पर फिर अंश बोलने लग गया कि मम्मी जूस पीना है। मैंने कहा चलो पी लेते हैं। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर पपीता शेक बनवा लिया था। अंश और आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे थी। तो फिर मैं अंश को बोल रही थी कि तू भी पी ले, तो वो कहता पी रहा हूँ। और ना मेरे को हंसा रहे थे वो लोग कि ये बात को अपने दिमाग में ज़्यादा ना रखे। तो इन्होंने मेरे को पूरा वहाँ पर हंसाया है, मतलब बिना ही बात पे मैं वहाँ पागलों की तरह हंस रही थी। ये बातें ही ऐसी कर रहा था अंश। और फिर डॉक्टर साहब ने जो है मेरे को बॉयल खाना खाने को बोला है और जूस वगैरह बोला है ज़्यादातर, और घी मक्खन और ये जो मतलब ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है मेरा। और बाकी अब मैं जूस और उबली हुई सब्जियों पर ज़िंदा रहूँगी। अब मैं आदिवासी बन जाऊँगी। अभी तक तो मैं इंसान थी, अब मैं आदिवासी बनूँगी। देखो मैं कैसे हंस रही हूँ, मैं पता नहीं कैसा अजीब जानवर हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी हंसता रहता है। तो क्या करे जी, हंस के ही ज़िंदगी है जो है बस। और यहाँ मैं घर आ रही थी, पता नहीं क्या सोच ख्यालों में डूबी पड़ी हूँ, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी यहाँ पे। और दवाई मैंने ले ली थी, ये दवाई मेरी 20 दिन चलेगी, उसके बाद मेरा दोबारा से टेस्ट होगा। उसके बाद देखते हैं, जो भी होगा वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा। और बस सोचते विचार करते हुए फिर मैं घर आ गई थी। और आने के बाद मैं फिर सबसे बात करके घर पे कुछ भावुक हो गई, इमोशनल हो गई मैं। और देख लो जी, मेरे को रोता हुआ भी देख लो मैं कैसी लगती हूँ। होता ही है जी थोड़ा ना, कभी कुछ ना हुआ हो तो दिल पे बात लगती है, दिल तो दिल है जी। हेलो एवरीवन। तो गाइज मैं जो है घर पर आ गई थी, और आते हुए कि मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मैं बस काम में लग गई थी, आकर खाना वाना बनाने लग गई थी। और बाकी रिपोर्ट्स मेरी आ गई हैं, ये देखिए कितनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स हैं। और ये ईसीजी है जी, मेरी जो ईसीजी हुई है उसकी रिपोर्ट है। और बाकी ये टेस्ट की रिपोर्ट है। और गाइज कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बहुत छुटकू सा है कुछ नुक्स। बाकी वो डॉक्टर कह रहे हैं अभी दवाई चलेगी और उससे जो है ठीक हो जाएगा। अभी इन्होंने 20 दिन की दवाई मेरी लिखी है, उसके बाद फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो ठीक है, वरना फिर एक और टेस्ट टीएनटी टेस्ट कोई होता है, फिर वो होगा, उसमें फिर फाइनल होगा जो भी है। और बाकी दवाई उन्होंने दे दी है मुझे, दिखाती हूँ। ये 5 दिन की दवाई लाई थी मैं पहले, तो फिर 5 दिन बाद देखते हैं, जाऊंगी दोबारा या फिर मंगवा लेंगे किसी से भी। बाकी तो मैं कह रही थी ना, दिल का मामला है, यही धोखा दे जाता है। यार कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है जी, चलता रहता। लाइफ में तो सुख दुख तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्या दिक्कत है। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, दवाई खाऊंगी ठीक हो जाएगा। तो बस जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। सोचा सब लोग आप वेट कर रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड भी कर देते हैं और बता भी देती हूँ कि मैं ठीक हूँ जी। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।